हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल लोन वर्सेस गोल्ड लोन कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल लोन से। तो आप सबको पता है पर्सनल लोन क्या है, जो कि है एक अनसिक्योर्ड लोन जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये प्योरली आपके सैलरी, सिबिल स्कोर, आपके बैंक बैलेंस उनके ऊपर आपको दिया जाता है। और टिपिकली ये जो लोन रहता है वो 10% से आसपास से स्टार्ट होके 18, 19, 20% तक जाता है। बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। और 10 ईयर यूजली रहता है, 1 साल से लेके 5 साल, कुछ कुछ केसेस में 7 या 9 साल, 10 साल तक का अप्रूवल पर्सनल लोन में आता है। वो भी बैंक टू बैंक पॉलिसी के हिसाब से वेरी करता है। गोल्ड लोन क्या है वो भी आप सबको पता है कि गोल्ड लोन होता है कि आपकी जो ज्वेलरी है, कुछ भी गोल्ड है, उनके अगेंस्ट में बैंक आपको कुछ अमाउंट, सर्टन परसेंटेज अमाउंट आपको फंड करती है, जो होता है अराउंड 60-70% के आसपास। तो उसको बोलते हैं गोल्ड लोन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें कि वो लोन जो आपका मार्केट रेट है उसके हिसाब से आपका लोन अमाउंट डिसाइड होता है। मान लीजिए रिसेंट टाइम में गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भागा है तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगी। अगर वो गोल्ड का प्राइस कम होगा तो आपको कम प्राइस मिला जाएगा लोन में। इसका इंटरेस्ट रेट है जो पर्सनल लोन की कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जो होता है 6, 7, 8% से स्टार्ट होके 12, 13% तक। वो भी बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी वेरी होता है। और यूजुअली गोल्ड लोन में जैसे ये सिक्योर्ड लोन है तो अप्रूवल पर्सनल लोन के हिसाब से फास्ट आ जाता है। हो सकता है कई बार आपको सेम डे भी मिल आ जाए या विद इन 24 आवर्स भी आ जाए। तो चलिए हम अभी कंपेयर करते हैं कि कौन सा लोन ज़्यादा सुटेबल है और कब सुटेबल है। तो पर्सनल लोन जैसे मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को अर्जेंट, जिस चीज़ को थोड़ा 10 ईयर लंबा रखना है उसके लिए पर्सनल लोन है। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा दोनों लोन का एग्जाम्पल के साथ कंपैरिजन करते हैं। लेटेस्ट से कोई एक बंदा है, उसने 3 लाख का पर्सनल लोन लिया। तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि वो बंदे का रेट आया है अराउंड 14% और 10 ईयर आया है 4 ईयर्स। और टोटल उसका मंथली ईएमआई कितना रहेगा, अराउंड 8400। और आफ्टर 4 ईयर्स वो कितना पे करेगा, 3,93,600। मीन्स 93,600 रुपीज़ टोटली वो ज़्यादा पे करेगा आफ्टर 4 ईयर्स। गोल्ड लोन में 3 लाख का किसी ने लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट एज्यूम 10% आया। हो सकता है कई केसेस में आपका कम भी आए या थोड़ा ज़्यादा भी आए। 10 ईयर इसमें हमने 4 की जगह 3 ईयर रखा है। तो आपका लमसम कितना अप्रोक्स ई एम आई आएगा, 9,680। तो 3 साल के बाद आपके पॉकेट से कितने ज़्यादा जाएंगे, 48,480 रुपीज़। क्योंकि आपने 3 लाख का तो लोन लिया था तो आपके पॉकेट से अराउंड 48,000 रुपीज़ ज़्यादा जाएंगे। वो पर्सनल लोन के हिसाब से थोड़े कम है। तो अभी देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पर्सनल लोन में जैसे आपको कोई भी वहाँ पे मॉर्गेज आइटम नहीं करना है, कोई भी ज्वेलरी जो भी है आपको वो नहीं करना है, वो प्योरली अनसिक्योर्ड है। इसमें थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है और इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है बैंक और एनबीएफसी के लिए। इसमें आपको गोल्ड लोन की कंपैरिजन में कई बार ज़्यादा टेनियर भी हो सकता है, जो कि 7 साल 10 साल तक का टेनियर आ जाता है इसमें। लेकिन आपका सिबिल स्कोर, आपकी कंपनी की कैटेगरी, आपकी इनकम प्रूफ, ये सभी इसमें अच्छा अगर है तो ही पर्सनल लोन मिलने के चांस होते हैं। बाकी आपके लिए रिजेक्शन का चांस वहाँ पे बढ़ जाता है। गोल्ड लोन में क्या है, ऑफकोर्स आपको कुछ गोल्ड की ज्वेलरी वहाँ पे प्लेज करनी पड़ती है एज ए सिक्योरिटी। ऑफकोर्स उसकी वजह से आपका रेट भी कम आएगा, अप्रूवल भी आपको बहुत फास्ट आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा थ्रेट है कि अगर किसी ने ये लोन टाइमली पे नहीं किया या डिले किया तो हो सकता है रिस्क ऑफ लूजिंग गोल्ड। तो आप गोल्ड जो आपका खुद का है वो लूज कर सकते हो, जो आपकी पॉलिसी में लिखा रहता है। तो अभी हम जानते हैं कि पर्सनल लोन कौन कौन से सिनारियों में अच्छा है। तो पर्सनल लोन तभी अच्छा है जब आपको कुछ भी आपकी जो गोल्ड है या ज्वेलरी है वो प्लेज नहीं करना है। उसके साथ आपको जो टेनियर है आपका रीपेमेंट का वो थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि पर्सनल लोन में कई बार 7 या 10 साल तक का भी अप्रूवल आता है। जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है और अच्छा स्टेबल सैलरी हो तब आपके लिए पर्सनल लोन एक अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड लोन कब अच्छा ऑप्शन माना जाएगा, कि आपको अर्जेंट में लोन चाहिए विद इन फ्यू आवर्स, फ्यू डेज। उसके साथ साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो गोल्ड रहता है, मान लीजिए आपने घर में रखा है 2 लाख का, तो उसमें चोरी होने के, या बैंक में रखा है तो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है, कुछ हो। तो बेटर है कि उसको आप प्लेज करके एज ए सिक्योरिटी थ्रेट आप कम कर दो, तो वो केस में भी गोल्ड आपका अच्छा, गोल्ड लोन अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और जब आपका सिबिल स्कोर लो हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड लोन सिक्योर्ड है तो उसकी वजह से सिबिल में अगर थोड़ा इम्पैक्ट है तो हो सकता है कई बार अप्रूवल आ भी जाता है। तो लो सिबिल स्कोर के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है।
अभी हम दोनों के रिस्क की बात करें, गोल्ड लोन में क्या रिस्क है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो आपका गोल्ड पूरा रिस्क पे है, वो बैंक या एनबीएफसी पूरा आपका ले सकती है। पर्सनल लोन क्या करती है, आपके ऊपर कंटिन्यूसली फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि रेट थोड़ा हाई रहता है, टेन्योर लंबा रहता है, तो आप पूरा प्रेशर में हो सकता है कई बार रहोगे, पर्टिकुलर जब पहला वीक स्टार्ट होगा जिस ईएमआई आएगा तब। तो फाइनल कंक्लूजन हम क्या करते हैं कि गोल्ड लोन किस कब लेना चाहिए, जब उस किसी को सिक्योरिटी के साथ थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पे करना हो तब गोल्ड लोन अच्छा है। और पर्सनल लोन किसी को लंबा 10 ईयर चाहिए और मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए पर्सनल लोन अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और एज यूजुअल कोई एजुकेशनल नोट कि ये जो लोन है वो हो सकता है बैंक टू बैंक डिफर करे, रेट बैंक टू बैंक डिफर करे, साथ में इसमें आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रोफाइल, आपका जो बोलते हैं एक एवरेज बैंक बैलेंस, काफ़ी कुछ देखा जाता है और उसके बेस पे अप्रूवल आता है। सो आई होप कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।